हेलो एवरीवन, बहुत टाइम के बाद आप सभी से मुलाकात हो रही है। कैसे हो आप लोग? आज मैं जा रहा था मेरे मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बिकॉज आई नीड टू डू दैट फॉर माय 485 वीज़ा। सो आई थॉट लेट्स मेक अ ब्लॉग। मैं इसमें वीज़ा प्रोसेस या ऐसा कुछ डिस्कस नहीं करने वाला। इट विल गोना बी जनरल कन्वर्जेशन। थोड़ा जियो पॉलिटिक्स बात करेंगे, थोड़ा देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसके बारे में बात करेंगे। एंड या आई एम हियर वेटिंग फॉर द बस। मेरे घर के सामने ही है बस स्टैंड सॉरी। सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द बस। यहाँ पर पीछे मेरा घर है, सामने है BP का पेट्रोल स्टेशन। एंड तेज हवाएं चल रही है जैसा कि आप पीछे देख पा रहे हैं। सी तेज हवाएं चल रही है हर जगह। मेलबर्न इज विंडी टुडे। आप मेरे बाल देख सकते हैं। हेयर स्टाइल दिखा के यहाँ कर देंगे, बढ़िया बढ़िया सेट हो जाएगी। सो गाइज, आप ये एशिया कप देख रहे हो या वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप देख रहे हो? एशिया कप तो मेजॉरिटी ऑफ इंडिया ने बॉयकॉट किया हुआ है, बट चुपके तो सारे देख रहे हैं। एंड वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में हमें एक नया सितारा मिल गया जेवलिन थ्रो में, सचिन यादव, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। लाइक ही फिनिश एट 4th। एंड नीरज चोपड़ा का इस वाली चैंपियनशिप में परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं गया, बट इट्स ओके। उन्होंने अब तक भारत देश का भार अपने कंधों पे उठाया था, और अभी उनका परफॉर्मेंस अच्छा ना होना और सेम टाइम पे किसी और दूसरे इंडियन का आके अच्छा परफॉर्मेंस करना, ये भी एक साइन होता है कि यस वी आर डेवलपिंग इन दिस थिंग। नीरज चोपड़ा ने बहुत सारे लोगों को इंस्पिरेशन दी है, एंड उसी इंस्पिरेशन के चलते हमें और बहुत सारे खिलाड़ी मिलेंगे। एंड एशिया कप में नाउ इट्स फाइनल दैट इंडिया एंड पाकिस्तान विल गोना फेस ईच अदर ऑन 21st of September। लाइक हमारा ऑस्ट्रेलिया का 22nd of September, क्योंकि यहाँ पर टेलीकास्ट रात के 12:30 बजे होता है। सो या पाकिस्तान ने UAE के सामने पूरी कोशिश की कि वो निकल जाए, बट एट द एंड पाकिस्तान गो थ्रू एंड they will play India in Super 4. Now it will gonna be very interesting that will India is going to do handshake or not. अगर अब ना सिचुएशन ऐसी हो गई है कि अगर इंडिया ने हैंडशेक किया तो फिर वो सवाल उठाएंगे कि इंडिया ने अब हैंडशेक क्यों किया, पहले क्यों नहीं किया था। एंड अब अगर फिर से नहीं करेगा तो फिर से वो बवाल होगा बॉयकॉट वाला कि पाकिस्तान बॉयकॉट करेगा, ये वो। सो लाइक एशिया कप, ये वाला एशिया कप अपने रिजल्ट क्रिकेट के अलावा ये पॉलिटिक्स के लिए ज़्यादा जाना जाएगा इन माय ओपिनियन। एंड जियो पॉलिटिकली भी बहुत सारी चीज़ें चल रही है, दैट वी विल गोइंग टू डिस्कस। लाइक आई एम जस्ट वेटिंग फॉर माय बस। ये मेलबर्न का वेदर भी गजब है, कभी अंधेरा कर देता है, कभी धूप कर देता है। ये देखो पीछे भी सूर्य देव आ गए। मेरी बस अभी 1 मिनट की दूरी पर है, ऐसा दिखा रहा है। लेट्स सी, आई एम जस्ट वेटिंग हियर। वहाँ पर सामने से ही आएगी बस, दिख रहा है, वहाँ से आएगी बस। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि नया वीडियो कब आएगा, स्पेशली माय फैमिली, कि कब तू घूमने जा रहा है, ये वो। बट यहाँ पर लाइफ ऐसी हो गई है कि घूमे कहाँ। टाइम ही नहीं है। आ गई मेरी बस, आ गई। सो गाइस, हम पहुंच गए स्टेशन पे। ले लिया हमने कैपुचिनो। आई गेस तकरीबन 10 to 9 मिनट्स में आ जाएगी ट्रेन। फिर हम जाएंगे सदर्न क्रॉस स्टेशन
एंड वहाँ से जाके हमको थोड़ी प्रिंट आउट निकलवानी है, ऑफिस वर्क्स में जाके प्रिंट आउट निकलवाएंगे एंड देन वी विल गो टुवर्ड्स द मेडिकल एग्जामिनेशन। 8 मिनट के बाद है। So here we can discuss about that mutual defense pact between Pakistan and Saudi Arabia. See, this is not gonna be like exactly NATO like pact, because यहाँ पर सऊदी अरेबिया अपने सोल्जर्स नहीं भेजने वाला पाकिस्तान को बचाने के लिए। दैट्स द मेन थिंग, वो पैसे ही फेंकेंगे। एंड ये चीज़ मैंने अपने इंस्टाग्राम वीडियो पे भी कही थी कि ओनली वन कंट्री इज़ गोना ब्लीड फ्रॉम दिस पैक्ट एंड दैट इज़ पाकिस्तान। अगर सऊदी अरेबिया ईरान के बीच में वॉर हो गई तो क्या पाकिस्तान मिसाइल दागेगा अपने नेबर के ऊपर? लाइक विल दे अफोर्ड टू हैव दैट देयर ईस्टर्न फ्रंट एंड वेस्टर्न फ्रंट एक्टिव? एंड उनकी अफगानिस्तान के साथ तो चली रही है, सो लाइक उनके सारे फ्रंट एक्टिव हो जाएंगे। विल पाकिस्तान कैन अफोर्ड दिस थिंग? आई डोंट थिंक सो। एंड फिर सऊदी अरेबिया का हूथी रेबल्स के अगेंस्ट भी बवाल चल रहा है, तो वहाँ पर भी पाकिस्तान को लड़ने जाना पड़ेगा, बिकॉज इट्स दे कॉलिंग हिम सिक्योरिटी प्रोवाइडर। सो इफ़ यू आर सिक्योरिटी प्रोवाइडर you have to go for war, you have to wage for your partner। इसीलिए इंडिया कभी ना इस टाइप के एग्रीमेंट में कभी जाता नहीं है, बिकॉज अगर जाना है तो आपकी एंड उस कंट्री की फॉरेन पॉलिसी अलाइन होनी चाहिए। इफ़ यू हैव अ वेरी डिफरेंट अप्रोचेस इट्स नॉट गोना वर्क आउट। एंड दोज हु आर सेइंग दैट पाकिस्तान इज डूइंग फॉर लाइक they are the Saudis are brothers, Muslim brother, no, it's not like that. They are doing it for money। अगर उन भाइयों के लिए करना होता तो फिर वो ये ट्रेड डील पैलेस्टाइन के साथ साइन करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। दे नो कि पैलेस्टाइन से उनको कुछ मिलने वाला नहीं है। अनदर थिंग इज़ कि Israel never attack Saudi Arabia, not even their Arab war। So I don't think so कि this will gonna bring Pakistan versus, this will gonna happen like Pakistan versus Israel। I don't think so that will gonna happen। There are very less chances unless Pakistan ये ऐसा एग्रीमेंट इसराइल की जो नेबरिंग मुस्लिम कंट्री के साथ भी ये शेयर करने लगते, ये पैक्ट साइन करता है, तो फिर वो हो सकता है। जब अदर देन देयर आर वेरी लेस चांसेस इन माय ओपिनियन। इंडिया का इन सब के ऊपर क्या असर होगा? बहुत सारा असर होगा, क्योंकि सऊदी अरेबिया इज़ इन्वेस्टिंग सो मच मनी इनटू इंडिया। आई गेस दे हैव अ डील विथ रिलायंस एज वेल इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो दे विल हैव टू वर्क आउट दिस बैलेंस दैट हाउ दिस थिंग्स कम। मेरी ट्रेन आ गई है, देखिए। At Southern Cross Station। सो अभी मेरे को जाना है 1-2 प्रिंट आउट निकलवाने, एंड फिर फटाफट प्रिंट आउट निकलवाने के लिए इस साइड जाना है, एंड फिर मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए इस साइड जाना है मुझे। बाय द वे बहुत ही अच्छी जगह है। I have a limited time, within 30 minutes I have to reach there for medical examination। यहाँ पर मेरी 10 मिनट की वॉक है, एंड वहाँ से फिर मेडिकल एग्जामिनेशन 16 मिनट की वॉक है। टोटल 26 मिनट की वॉक है मेरी। सो आई विल सी यू। सो गाइज, मेरा मेडिकल एग्जामिनेशन ख़त्म हो गया है, एंड नाउ लेट मी सी व्हाट टू डू हियर। शुड आई हैव लंच हियर इन अ सिटी और एट होम? सो गाइस, बाहर खाने का प्रोग्राम तो नहीं बन रहा, तो सोचा आपको मेलबर्न की स्काईलाइन ही दिखा दूँ। मेलबर्न की स्काईलाइन एंड यारा रिवर।
गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं पीछे है मेरी मेलबर्न की स्काईलाइन। दिस इज यू कैन सी प्लेन उड़ रहा है मेरे ऊपर, देखो ये गया, प्लेन जा रहा है। सो हम जियोपॉलिटिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे सुबह। देयर इज़ वन मोर डेवलपमेंट कि यूएसए ने जो इंडिया को जो चाबहार पोर्ट जो कि ईरान में बन रहा है वहाँ के सैंक्शन के ऊपर वेवर दिया था, वो भी हटा लिया है। सो नाउ दे विल गोना डू सम चेंजेस इन देयर पॉलिसीज एंड मे बी दे विल गोना पुट सम सैंक्शंस ऑन इंडिया। लेट्स सी हाउ इट गोज। द थिंग इज़ कि ये यूएसए ने डायरेक्टली इंडिया को हर्ट करने के लिए नहीं किया है, बिकॉज दे वांट टू अटैक ईरान। वो ईरान को सकंजे में लेना चाहते हैं कि आइदर दे वांट टू चेंज द रिजीम ऑफ ईरान और दे वांट टू डिस्ट्रॉय ईरान। इनमें से दो चीज़ वो करने वाला है। सो दे विल गोना डू वॉट एवर दे कैन डू टू पुट ईरान अंडर ट्रमेंडस प्रेशर। सो इंडिया की डिप्लोमेसी की रियल टेस्ट अब होगी कि कैसे ये डिप्लोमेटिकली ये सारी सिचुएशन सॉल्व करते हैं। बट डोनाल्ड ट्रम्प in his first term was a totally different guy, and in his second term he is a totally different guy. But the thing is कि डोनाल्ड ट्रम्प पूरी ज़िंदगी तो यूएसए के प्रेसिडेंट रहने वाले नहीं है, 4 साल के बाद उनका चेंज आएगा। सो लेट्स सी हाउ एवरीथिंग वर्क्स आउट वेल और नॉट। यहाँ पर धूप बहुत ज़्यादा यार मैंने आज सनस्क्रीन नहीं लगाई है। एंड वो जो पाकिस्तान सऊदी अरेबिया का जो म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट था उसके ऊपर तो अभी कुछ कमेंट कर ही नहीं सकते। इवन लाइक अगर आपको याद हो तो जब अफ़गानिस्तान में तालिबान ने टेक ओवर किया था तब भी पाकिस्तान वाज वेरी हैप्पी दैट तालिबान इज़ कंट्रोलिंग अफ़गानिस्तान। बट राइट नाउ वी कैन सी हु इज़ ब्लीडिंग बिकॉज ऑफ दैट। इट इज़ पाकिस्तान whose soldiers are suffering because of Taliban. So yeah, here is what it is. I hope you like this video. यहाँ पर मैं ये वीडियो का समापन करता हूँ। This is me, Utsav Hirwania, signing off. Thank you for watching this video.